चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 मॉड्यूल 2 का जो लेक्चर 4 है M3 हम कर रहे थे। हमने न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड देख लिया है, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड देख लिया। इस वीडियो में हम स्टिरलिंग फार्मूलेस और बेसल्स फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लोग एग्ज़ाम के समय वीडियो देख रहे हो, है ना, तो उनके लिए मैं एक यही बोलूँगा कि आप इस लेक्चर को हो सके तो एज एग्ज़ाम टाइम अगर पास है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा, बिकॉज आपके पास समय कम होगा एंड दोनों के आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे एंड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बेसल से हम देखते हैं एक ही क्वेश्चन पूछा है अभी तक पिछले 5 सालों में, और स्टिरलिंग से तो एक भी नहीं पूछा है, तो फार्मूला भी याद करने में आपको समय लगेगा और फिर वो नहीं होगा। बट हाँ, जो पहले देख रहे हैं वो बिल्कुल कर लें, बेसल्स तो कर लें, क्योंकि बेसल्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एक बार पूछा है तो रिपीट होते हैं हमारे PYQs JEC में, तो ये हो सकता है कि बेसल्स ही आए। तो दोनों का हम फॉर्मूले देखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। मैं बस यही बता रहा था कि अगर एग्ज़ाम टाइम बहुत करीब है तो कोशिश करिएगा छोड़ दीजिएगा। हाँ, अब मान लीजिए आपने छोड़ा और मान लो क्वेश्चन इसी से आता है, तो एक बात आप याद रखिएगा कि आप न्यूटन से करते हो, आपको न्यूटन का फॉर्मूला याद होगा जैसे भी मैंने बताया था, नहीं तो आप देख लीजिएगा वीडियो में। न्यूटन फॉरवर्ड से आप करके आ जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ 60 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो टेबल लेबल होती है उसमें वो दे देंगे। तो छोड़ के मत आइएगा, उसी से आप क्वेश्चन कर दीजिएगा, फॉरवर्ड से कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब जिन लोग को करना है ना, जिनको अपने अच्छी CGPA बनाना है तो वो पढ़ें बढ़िया, अपन पढ़ते हैं। चलिए, तो आपका वे है जैसा आपको लगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया ऐसा, ठीक। सबसे पहले हम बेसल्स फार्मूला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम स्टिरलिंग बाद में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। तो बेसल्स फार्मूला आप देख सकते हैं, ये बेसल्स फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, बेसल्स फार्मूला में आपको यहाँ पे 1 टर्म 2 3 4 ये 5वें टर्म ज़रूरी है, या 5 टर्म तक लिखे हैं ना। आप अगर इतना भी फार्मूला याद करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन इतने तक ही मतलब हमें यूज़ होता है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म लिख दिया, यदि आपको याद होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम फार्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरा याद करके ये वाला ये जो टर्म आखिरी का, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो फार्मूला बस वही है जैसी चीज़ें थी। अगर आपने गॉस का देखा होगा और गॉस का देखा होगा या न्यूटन का, सब वही है। y0 दिख रहा है हमको, डेल y0 है, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर y-1 है, डेल स्क्वायर y0/2 वगैरह वही टर्म्स हैं। वो लेबलिंग वेबलिंग से हम सब कर लेंगे, आपको सब बता देंगे, है ना। फार्मूला यूज़ करके कोशिश करिएगा अच्छे से इसको याद करें। हम जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे तभी फार्मूला याद हो पाएगा। तो ये हमारा फार्मूला सिंपली y0 + u डेल y0 फिर u × u-1/2 डेल स्क्वायर y-1 + डेल स्क्वायर y0/2, ठीक है। एंड देन u u-1 u-1/2 डेल क्यू y-1 एंड देन u-1 u-1 u-2/4 दिस डेल 4 y-2 + डेल 4 y-1/2। तो ये फार्मूला मैंने बता दिया कि आप ठीक है, ये फार्मूला हमने देखा। फिर फार्मूला क्या है, एप्लीकेबल है व्हेन u लाइज बिटवीन 1/4 से 3/4, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको इसकी से खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो वहाँ कहीं कुछ फंसने तो यू कैन यूज़, पता होना चाहिए। देन यू की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, x - x0/h से हमें यू की वैल्यू फाइंड करना है। और x हमारा क्या होता है, जैसे हमें पता था, जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है वो में x की वैल्यू हो जाती है। x0 वैल्यू बिफोर वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड, मैं अभी आपको बताता हूँ x0 कैसे निकालना है। और h तो हमारा इंटरवल होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसल्स का फॉर्मूला एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। एंड अपनी ट्रिक आप याद करने का निकाल लीजिए, जैसा जो भी है, ठीक। तो बेसल्स फॉर्मूला में आपको ये बताता हूँ कि अपन ये x0 मेन हमारा जो रहेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या दिक्कत जाएगी। पहला तो फार्मूला लर्न हो गया, ठीक है। फार्मूला लर्न होने के बाद हमें जो टेबल की लेबलिंग होती है बस वो पता होना चाहिए, तो फिर हम आराम से सब कुछ करेंगे। फार्मूला हमें याद हो जाएगा, टेबल की लेबलिंग हम कर लेंगे, मतलब वही y-1 और y0 और वो सब हम कर लेंगे लेबल, और फिर इसके बाद तो हमें कुछ करनी है, बस फार्मूले पुट करनी है वो वैल्यूज़, तो सब हो जाएगा। तो हम बताते हैं आपको x0 कैसे चूज़ करना है बेसल्स के लिए। तो हाउ टू चूज़ x0 फॉर बेसल्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे पहले मैं x0 के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो देखिए, मतलब f 3.75 वो पूछ रहा है। इसका मतलब हम पहले देखेंगे कि x की वैल्यू क्या दी है हमको, x = 3.57 पे हमें आंसर लाना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया होगा कि f 3.75 की हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू हमें क्या है, 3.75 है, ठीक है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू देखी। अब आपकी जो भी गिवन टेबल होगी उसको देखिए, उसको उसमें अपन को क्या देखना है, ये x कहाँ पे लाई कर रहा है, x 3.75 कहाँ पे लाई कर रहा है उस टेबल में। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.75 इधर कहीं लाई करेगा, है ना, इधर कहीं लाई करेगा 3.75। तो उसके जस्ट एक ऊपर वाला जो भी हमारा x का वैल्यू होगा उसे हम x0 बना देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ये हमारी क्या हो जाएगी, x0 वैल्यू, ये हमारी x0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए चिंता नहीं है, दूसरा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा है पहले वो देखो। जैसे ये बोलता है F25 हमें वैल्यू लानी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया होगा। इसमें मतलब F25 यानी कि क्या बोला कि X25 पे हमें वैल्यू को निकालना, मतलब X हमारा 25 हुआ। अब टेबल में जाइए, 25 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ कहीं आ रहा है, 24 यहाँ पे, 28 यहाँ दिया है टेबल पे, यहाँ कहीं हमारा 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये टेबल में यहाँ 25 आ रहा है, उसकी जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी X की, उसे हम X0 बना देंगे, तो ये हमारी X0 की वैल्यू हो गई, ठीक है। इस तरह से हमने X0 बना दिया। चिंता वाली बात नहीं, क्या मैंने बोला, सिंपली क्या करिए, जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा उस x की वैल्यू देखिए, ठीक है। टेबल दी रहेगी, टेबल में जाइए, देखिए x की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लाई करी, उससे एक जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी x0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने वही बताया, ठीक है, कि क्या करना है, हमें वैल्यू ढूंढना है भाई x की। जैसे 25 बोलता है, 25 पे लाना है, तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 25, यहाँ कहीं आ रहा है, और उसकी एक जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, X25 इस 24 और 28 के बीच में लाई करेगा, उसे जस्ट एक ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, X0। X0 जब हम लेबल कर लेंगे, बाकी जो भी लेबलिंग्स हैं, फिर जैसा आप अगर आपने गॉस वाला लेक्चर देखा होगा, इसका पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड कराया था, तो फिर हमें क्या करना, बस जैसे हमने वहाँ पे लेबलिंग कर दी थी वैसे हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो हालांकि अगर मान लो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो उसमें हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेबलिंग की आप मत करिए, बट यदि आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे हमने गॉस में फिर आगे लेबलिंग करी थी वैसे हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा PYQ से आया है, बेसल्स कब हम करते हैं, और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको इस क्वेश्चन करने से। तो ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 का ए है, इसमें पूछा गया है अप्लाई बेसल्स फार्मूला टू ऑब्टेन Y25, गिवन हमको दिया है Y20 इज इक्वल्स टू 2854, Y24 इज इक्वल्स टू 3162, Y28 इज इक्वल्स टू 3544 एंड Y32 इज इक्वल्स टू 3992, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं आराम से, बेसल्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे एक्स वाई की, ठीक है। ये चीज़ तो आपको मैंने बताई दी थी, गॉस में मैंने बताई थी, फिर भी यदि आप ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। ये जो वैल्यूज़ दी रहती है इसे Y25 हमें निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, F25 हमको निकालना है, ठीक है। एंड जो दूसरी वैल्यूज़ हमको दी रहती हैं वो आपको पता है ना, जैसे ये हमें क्या दिया है, X20 में एक्चुअली हमें दिया है Y20 इज इक्वल्स टू दिस है, मतलब हम X को 20 पुट करेंगे तो हमें Y ये मिलेगा, ठीक है। हम एक्स वाई की बना देते हैं टेबल, ठीक है। एक्स को जब हमने 20 पुट किया तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेटिंग 2854। इसी के बाद हम 24 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 3162। ऐसे 28 अगर हम पुट करेंगे, यहाँ पे 28 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेटिंग 3544, ठीक है। एंड 32 जब हमने पुट किया तो मिला है 3992, ओके। ये हमने टेबल लिख ली, सिंपली एक्स वाई हमने लिखा है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस टेबल हमें बनाना है सिंपली, जैसे आपको पता है कि हम पहला माइनस वो वाला कर देते हैं, है ना। तो कैलकुलेटर ले आइए और सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। इसको माइनस करेंगे, 3162 माइनस 2854, तो 3162 माइनस 2854, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो 308 आया, ठीक है, ये 308 आया। देन उसके बाद इन दोनों इसको इससे माइनस करना पड़ेगा हमको, है ना। तो 3544 माइनस 3162, ठीक है, ये हो जाएगा 382। एंड देन इसको हम इससे माइनस करेंगे, 3992 को माइनस करेंगे 3544 से, 3992 माइनस 3544 हो जाएगा 440 है। तो ये हमने किसका कॉलम बना दिया, डेल वाई का हमारा ये कॉलम बन गया, ठीक है। ऐसी अगला कॉलम जो हम बताएंगे डेल स्क्वायर वाई का बनाएंगे, तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे, 382 माइनस 308 ये हमारा 74 आ जाएगा, ओके। एंड 448 माइनस 328 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 66, ठीक है। एंड फिर हमारा तीसरा कॉलम बनेगा, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, 66 माइनस 74 हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8, ठीक है। ये हमने बनाई डिफरेंस टेबल, ओके। टेबल अब हमारी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, टेबल बन गई है जैसे हमने आपको बोला था। अब हम यहाँ पे बनाएंगे x0 को चूज़ करना है हमको, ठीक है, और लेबलिंग करना है हमको, जैसे हमने गॉस में भी किया था।
तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या है हमारे पास x की क्या कहाँ पे पूछा है 25 पे पूछा है हमको। तो 25 यहाँ 24 और 28 के बीच में यहाँ लाई करेगा 25 है ना, यहाँ कहीं आ रहा होगा 25, उससे एक ऊपर वाली वैल्यू को हम ले लेंगे x0, तो ये हमारी x0 हो गई। ठीक है, अब बस लेबलिंग जैसे गॉस में करी थी कैसे किया था हमने, ऊपर वाले को फिर बोलेंगे x-1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला x1 हो जाएगा, नीचे वाला x2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारी वैल्यूज़ हो गई। ठीक, अब बाकी वैसे ही ले जाना है, x-1 है तो इसको क्या ले जाना है हमें, ये हमारा हो जाएगा। अब जितनी भी ऊपर की वैल्यू होगी y की, जितनी भी हर एक कॉलम के ऊपर की वैल्यू होगी, ये सब ये हमारी -1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, y का कॉलम है तो y -1, डेल y का कॉलम है तो डेल y -1। ठीक है, ऐसे ये y क्यूब डेल स्क्वायर y का कॉलम है तो डेल स्क्वायर y -1, ये डेल क्यूब का कॉलम है तो डेल क्यूब y -1। जितनी भी पहली वैल्यूज़ हैं हर एक कॉलम की वो -1 हो गई। ठीक है, तो ये y-। अब उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे बस वैल्यूज़ और जिसे नीचे ले गए थे, एक वैल्यूज़ हमने बस बढ़ा देंगे। अब कैसे, जैसे अब ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी y0। ठीक है, ये हो जाएगी y1, ये हो जाएगी y2। ओके, अब ये वाला डेल y का कॉलम है हमारा, तो पहली वैल्यू हमें पता है डेल y में से डेल y -1 है तो ये हो जाएगी डेल y -2, ये हो जाएगी डेल y -3, सॉरी डेल y -1 है, एक बढ़ाना है हमको, डेल सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, डेल y 0। ठीक है, डेल y 0 और ये हो जाएगी डेल y 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान से है ना, एक वैल्यू में बढ़ाना है। ये -1 वाली वैल्यू थी तो ये हो जाएगी डेल स्क्वायर 0। ठीक है, और ये तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो यही रहेगा। तो लेबलिंग हमने आपको बता दिया, एक बार फिर से थोड़ा सा x0 देखा हमने ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, फिर -1 ले गए, फिर 1 2 लिया, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने क्या किया -1 कर दिया और फिर एक इंक्रीज़ करके हमने यहाँ पे सबकी लेबलिंग कर दी। अब ये हो गया हमारा काम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, u निकाल लेते हैं अब हम, है ना, u निकाल लेते हैं। u का फॉर्मूला क्या होता है, x - x0/h। u निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे u क्या आ रहा है हमारा, x क्या होता है जिस पर हमें वैल्यू पूछी है, तो 25 वैल्यू में पूछी है तो ये x हमारा 25 हुआ। x0 क्या है भाई, टेबल पे देखो कहाँ है लेबलिंग x0 की, ये रही हमारी, ये 24 है। ठीक है, और h हमारा इंटरवल्स होता है, तो इंटरवल कितने का चल रहा है 20, फिर 24, 28, 32, तो ये हमारा क्या हो गया 4 का इंटरवल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 हो जाएगी 0.25 इक्वल्स टू u। तो u की वैल्यू हम ला चुके हैं 0.25। अब सब कुछ हमारे पास रेडी है, सब वैल्यूज़ हमने मार्क कर ली है। अब बस हम सीधे फार्मूला देखते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा fx, ठीक है, फार्मूला है। थोड़ा सा याद करने का जो बेस्ट, जैसे मैंने ट्रिक रखा है, मैंने कुछ नहीं किया है, y0 याद किया मैंने, y0 0 देन y -1 प्लस y0। ठीक है, देन आएगा y -1। ठीक है, ऐसा पहले वैसे याद कर लो, 0 0 -1 0 -1, ऐसे याद करो, 0 0 -1 0 -1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे u हो जाएगा सिंपली। ठीक है, डेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर, यहाँ पे डेल क्यूब। ठीक है, ऐसा हुआ। देन u यहाँ फैक्टोरियल 1 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पे u -1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, देन ये हो जाएगा हमारे साथ u -1 u -1/2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख लिया। आप देख सकते हैं एक बार, नहीं तो आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको फार्मूला मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा फार्मूला जिसमें लिख लिया, चेक कर लेते हैं, ये हमारा फार्मूला। ठीक है, u -1 डेल स्क्वायर, सब वही फार्मूला मैंने यहाँ पे बस लिख दिया। ये आप देखेंगे, ये वाला मैंने आखिरी टर्म नहीं लिखा क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमको, है ना, तो ये हम नहीं लिख रहे हैं इसको। ठीक है, हालांकि अगर आपको करना है याद, आप याद करके कर सकते हैं, थोड़ा सा आंसर और एक्यूरेट आएगा एक्चुअली। बट यदि आपको याद नहीं होता तो छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, है ना। तो यहाँ पे हम रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एक्चुअली होगा, यूज़ भी नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हमने यह नहीं लिखा है। उसके बाद ये फार्मूला हमने लिखा। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया फार्मूला। अब बस हमें वैल्यूज़ को पुट करना है हमको यहाँ पे, इस फार्मूले में बस हम वैल्यूज़ पुट करते जाएँ। तो fx आ गया हमारा, fx हमारा कितना 25 पे निकालना है। y0 हमारी क्या है देखेंगे हम यहाँ से, y0 की y0 की वैल्यू क्या है हमारी, तो हम y के कॉलम में जा रहे हैं, 0 हम लिख लेते हैं, तो 3162। ठीक है, 31, ये आप y0 की वैल्यू थी। ठीक है, हम y के कॉलम में गए और इसमें ये y0 की वैल्यू ये है हमारे पास, हमने लेबल किया, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद u डेल y0 अपॉन फैक्टोरियल, तो u की वैल्यू तो पुट कर दिए 0.25।
यू की वैल्यू 0.25 है हमारे पास। और डेल वाई ज़ीरो तो डेल वाई के कॉलम में जाओ और डेल वाई के कॉलम में जाके डेल वाई ज़ीरो ये है तो 382, ठीक है 382 है, 382 लिख दो अपॉन फैक्टोरियल 1, ओके। देन यू -1 है तो 0.25, यू की जगह 0.25 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.25 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर क्या चाहिए, डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल स्क्वायर y0, तो डेल स्क्वायर के कॉलम में जाके -1 देखिए कहाँ पे है, ये रहा 74, ठीक है 74 लिख लो, यहाँ पे 74 लिख लेते हैं हम। और इसके बाद है प्लस है हमारा डेल स्क्वायर y0, तो डेल स्क्वायर के कॉलम में जाना पड़ेगा हमको, और y0 देखो तो ये डेल स्क्वायर का कॉलम और 0 क्या है 66 है, तो 66 लिख दो, अपॉन में 2 है तो ये 2 लिखा, ठीक है अपॉन में 2 लिख दिया हमने। इसके बाद थर्ड टर्म जो हमारा आ रहा है u की जगह हम 0.25 पुट कर देते हैं, तो 0.25 पुट किया हमने u की जगह, ठीक है u की जगह 0.25 पुट किया। अब हमें लिखना है डेल क्यू y-1, तो ये रहा डेल क्यू का कॉलम, और ये हमारा डेल क्यू y-1 जो हमने मार्क किया है तो ये आ रहा है -8 है हमारा, ठीक है ये हमारा -8 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया -8। अब कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो वैल्यूज़ जो आपकी ऐसी आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। 3162 आएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म आएगा 95.5, तीसरा है 6.5625 माइनस आएगा यहाँ पे 0.0625, तो ये हमारा F25 जो आ जाएगा, F25 विल कम टू बी 3250.875, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आंसर में वैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ न्यूमेरिकल मेथड्स में ऐसा हो सकता है अपना आंसर ना है तो घबराने की बात नहीं है। आपने टेबल बनाई है, टेबल सही से ले गए हो, आपने मार्किंग वगैरह सब करी है, यू का फार्मूला लिखा है और बेसल्स का फार्मूला लिखा है, तो अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसल्स का हमने क्वेश्चंस करा है यहाँ पे, बेसल्स का हमने देखा था, ठीक ये बेसल्स का हमने कर लिया यहाँ पे, है ना। तो चीज़ें ज़्यादा दिक्कत वाली है नहीं बेसल्स की, है ना। बेसल्स का अब ख़त्म हो गया, यहाँ पे बस फार्मूला याद करते हैं, ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए आप। फिर हमें कैसे लेबलिंग करना है, ठीक है। लेबलिंग करने के लिए हमें x0 लेना पड़ता है सबसे पहले, तो वो मैंने आपको बताया, आप देख लीजिए x0 हमें कैसे लेना है। सिंपली हमारा x0 जैसा आता है कैसा लेना है, जहाँ पे भी वैल्यू आ रही है x की वहाँ जाइए, देखिए बीच में गए और से एक ऊपर वाली वैल्यू को हमने x0 माना है, ठीक है। उससे ऊपर वाली एक को x0 बोला है। वैल्यू बिफोर वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसकी एक ऊपर वाली वैल्यू, तो क्वेश्चन पूछा था 3.75 का एक ऊपर, ठीक है। फिर लेबलिंग हमारी जैसे हमने गॉस में करी थी, है ना। लेबलिंग हमारी कैसी, जैसे हमने गॉस में करी थी सेम ऐसी लेबलिंग हमने कर दी। x0 हमने ऐसे फाइंड कर लिया है, फिर लेबलिंग हमने -1 ऊपर डाला, यहाँ x1 x2 और ऊपर की सभी वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 डाल दी, फिर इसमें एक एक ऐड कर देगा, तो y-1 है तो 0 है, y1 है y2 है, ऐसी डेल y-1 है तो डेल y0 हो जाएगा डेल 1, और ऐसे ही आगे कर लेंगे हम। u की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला लिया, वैल्यूज़ पुट कर दी और आंसर आ गया। कैलकुलेशन बस देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे बेसल्स ख़त्म, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टिरलिंग, ठीक है। तो स्टिरलिंग अभी तक पूछा नहीं गया है, तो फिर भी बता देते हैं, यदि मान लीजिए आ सकता है क्योंकि दिया है सिलेबस में। हालांकि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं इसमें, थोड़ा सा ही है फॉर्मूला, थोड़ा सा हमको याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। बट यदि जो लोग नहीं देखना चाहते हैं ना, जिनका बेसल्स ही बस कर लीजिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वाईक्यूज़ रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए स्टिरलिंग फार्मूला हम देखते हैं। स्टिरलिंग का भी ऐसे आप देख लीजिए, फार्मूला है, सिंपली याद करना ही पड़ेगा इसको, है ना। थोड़ा सा ऐसे ही देख सकते हैं आप, नहीं तो y0 है, y0 यहाँ है, देखो y0 y-1 y-1 फिर y-2 y-2, तो ऐसे कुछ y के मेरे को दिख रहे हैं 0 वगैरह। फिर वो डेल का देख लीजिए, तो यहाँ नहीं है, यहाँ डेल है, यहाँ डेल क्यूब है, स्क्वायर, तो आपको जैसे याद करना कर लीजिए। फार्मूला हमारा ये है। एंड एक चीज़ जो यहाँ पे जो अलग है अपनी, तो u हमारा क्या होता है यहाँ पे -1/4 से 1/4 के बीच में u लाई करता है, ठीक है, ये पहला चेंज है। दूसरी बात है हमारी u की वैल्यू वैसे ही x - x0/h लेना है, ठीक है। एंड x हमारी क्या होती है, जो वैल्यू जहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, x वहीं वो वैल्यू जहाँ पे x पूछता है, ठीक है, x वो होता है, और h हमारा इंटरवल जैसे हमें पता है। देन x0 जो है हमारा वो सेंटर वैल्यू फॉर ऑड एंड आफ्टर वैल्यू ऑफ x वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसा ये है, ठीक है। बट एज मेरा जो ओपिनियन रहा है अभी तक, मैंने जो क्वेश्चंस देखे इसमें आपको
जो एक्स नॉट की वैल्यू होगी मतलब आपके साथ जो होगा वो ऑड वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। ध्यान देखिएगा यहाँ पे हाउ टू चूज़ एक्स नॉट फॉर स्टिलिंग हम देखते हैं तो ऑड वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। ये एक ऑड वैल्यूज़ के लिए और फिर एक इवन वैल्यूज़ के लिए, तो अधिकतर ऑड ही पूछा गया है, मतलब ऑड ही मैंने देखा, ऑड के क्वेश्चन ही मेरे को बुक्स वगैरह में ज़्यादा दिखे। तो ऑड का सिंपल ही, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। ऑड में क्या करना है, जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसे एक्स नॉट माना दो, ठीक है। तो जैसे कि क्या है, ये ऑड वैल्यूज़ ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स की जो वैल्यूज़ दी गई होगी ना 1 2 3 4 5, आप देखेंगे ऑड वैल्यूज़ दी है 5, तो इसका जो सेंटर वैल्यू है वो हमारा एक्स नॉट हो जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स नॉट, ठीक है। ये हमारा एक्स नॉट हो जाएगा। फिर बाकी चीज़ें जैसे मैंने बताई है, फिर बाकी चीज़ें हम कर लेंगे आगे, है ना। ये x-1 हो जाएगा, x0 वगैरह, वो सब लेबलिंग्स हमारा सेम जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे इवन की बात करूँ तो इवन वैल्यूज़ में कुछ नहीं करना है, हालांकि क्वेश्चन आया नहीं है, मैं अपना ही ओपिनियन ऐसा लगाया हूँ, मैंने ऐसा देखा। तो इवन वैल्यू के लिए अगर मान लो अब जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हमारी 2 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, है ना, या तो ये या तो ये। तो हमारी नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना उसको हम एज ए एक्स नॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक्स नॉट ले लिया। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं है बट अभी तक, तो इसको ऐसा हम छोड़ सकते हैं, पता हो ठीक है, नहीं पता हो तो भूल जाओ इसको। तो ये याद रखो, ऑड वैल्यू आएगी, ठीक है, सेंटर वैल्यू हमें ले लेना है, सिंपल। ये हमारा स्टिरलिंग का हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन जस्ट मैं ऐसा जल्दी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि PYQ में तो पूछा नहीं गया है, तो मैं जस्ट मैंने एक बुक से ऐसा निकाल लिया, फटाक से अपन इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं हमारा स्टिरलिंग और बेसिस में, फार्मूला बस अलग है, बाकी चीज़ें सेम है। तो ये स्टिरलिंग हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टिरलिंग का करते हैं इसको। तो इसमें क्या पूछा है हम देखते हैं। ये गिवन है हमें, थीटा दिए गए हैं 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 15, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 16 डिग्री हमें करना है, 10 16 डिग्री हम लगाना है स्टिरलिंग फार्मूला को लेके। तो ये थीटा हमें दिया है 10 और 10 थीटा की वैल्यूज़ दी है, ठीक है, डिग्रीज दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, सबसे पहले हमने ये टेबल ली, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि एक्स नॉट को हम क्या चूज़ करेंगे, जो हमारी सेंटर वैल्यू होगी। तो सेंटर वैल्यू देखो कौन सी है, कितने ऑब्जर्वेशन, कितनी वैल्यू एक्स की, 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज़ है। तो कौन सा टर्म होगा हमारा, फोर्थ टर्म हमारा जो हो जाएगा ऊपर से, वो हमारा एक्स नॉट हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 बीच की वैल्यू जो है, इसको हमने देखो एक्स नॉट बना दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको हमने एक्स नॉट बनाया। बाकी फिर वही लेबलिंग हम ले गए, देखिए 0 है तो इसके बाद 1 2 3 आ जाएगा, और 0 का जो पहले होगा क्या होगा, -1 -2 -3, तो वो हमने लेबलिंग ऐसी कर दी है। उसके बाद जब ये -3 है, तो अब जब पूरी वैल्यू जो ऊपर की होगी वो क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, तो y -3 हो जाएगी। ये डेल y -3 होगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y -3 हो जाएगा, ये डेल क्यूब y -4 हो जाएगा, ये डेल 4y -4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये डेल 4y -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल 6y -6। तो ये ऐसी ऊपर होगी, सॉरी डेल स्क्वायर y सॉरी गलती हुई, यहाँ पे 3 है -3, तो हर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी डेल y3, ठीक है, डेल y3, ये डेल स्क्वायर y3, ठीक है, ये डेल क्यूब y3, ठीक है, ये डेल 4y -3, ये हो जाएगा डेल 4y -3, ये हो जाएगा डेल 6y -3, ठीक है। वैल्यूज़ आप समझ रहे होंगे। इसको मैं और क्लियरली लिखूँ तो ऐसा लिखा है एक्चुअली, ध्यान से देखिए, डेल 6y -3, ठीक है, ऐसा है। क्या जगह नहीं है इसलिए शायद आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, बट जैसे मैंने ये लिखा ना, ऐसी हर एक वैल्यू है, ये डेल 4y -3, ठीक है, ये है पहली वैल्यू, ठीक है। सबकी ऐसी पहली वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू प्लस करते जाते हैं। तो y -3 हमें ये है, तो हो जाएगी y -2 हो जाएगी, y -1 होगी, ये y 0 हो जाएगी, ये y 1 हो जाएगी, ये y 2 हो जाएगी, ये y 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ऐसी ये -3 वैल्यू है, ठीक है, डेल का कॉलम, डेल y का कॉलम है, तो ये डेल y -3 है, तो ये डेल y -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, ये 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऐसे हम सब में लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। हमें बस एक एक ऐड करनी जाना है, ऐड करते जाना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, u की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, हम ना u की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। u की वैल्यू कैसे निकालिए, x नॉट माइनस h, तो x हमारा क्या है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन किस में हो रहा है, 10 16 डिग्री, मतलब हमारा x क्या है, 16 है, ठीक है। कैसे पता चला x 16 डिग्री, क्योंकि देखिए ना, ये x की वैल्यू है हमारी, मतलब ये 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री x की वैल्यू, अब ये x है और हम पुट करें फंक्शन में, फंक्शन क्या है 10x, तो थीटा में हमने 0 पुट किया तो ये मिल रहा है, 5 डिग्री पुट किया तो ये 10 डिग्री। ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछा है 16 डिग्री, तो x को जब हम 16 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारी x की वैल्यू 16 है, तो 16 लिख दी। x नॉट हमने यहाँ से टेबल से निकाल ही लिया है, देखिए 15 है, ये x नॉट हमने पुट कर दिया 15,
और इंटरवल देखिए 5 का इंटरवल है, डिग्रीज का दिख रहा है, 0 है, फिर 5, 10, 15, तो 5 का इंटरवल वाला, और ये हमारा u आ गया 0.2, तो u 0.2 का आ गया, ठीक है। और देख सकते हैं u हमारा लाई कर रहा था, जैसे मैंने बताया था। क्वेश्चन अगर आए तो आप लिख सकते हैं, हालांकि हाँ u हमारा इसमें लाई कर रहा है वगैरह। देन बस ये हमने u निकाल लिया है, बस कुछ नहीं लिखना है, फॉर्मूला लिखेंगे हम। स्टिरलिंग का ही हमने बढ़िया फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, और वैल्यूज़ बस पुट करते जाते हैं हम, ठीक है। वाई नॉट की जगह हम ये वाई ज़ीरो पुट करना है, तो वाई ज़ीरो की वैल्यू देखिए, ये दिख रही है वाई ज़ीरो की वैल्यू, ये हम पुट कर देंगे, तो वैल्यू में हमने पुट कर दिया है, ठीक है। और यू की वैल्यू हमें पता है, अभी हमारी 0.2 आई, तो देखो 0.2 पुट किया है। फिर डेल वाई ज़ीरो करना है, तो डेल वाई ज़ीरो यहाँ पे ये वैल्यू है डेल वाई ज़ीरो की, डेल वाई ज़ीरो की है 0.0961, तो 0.0961 हमने पुट कर दिया, ठीक है। और डेल वाई -1 है, तो ये डेल वाई -1 देखो, तो ये आ रही है डेल वाई -1, ठीक है। तो ये 0.0916 है, 0.0916 पुट कर दिया अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। और ऐसे हमने सिमिलरली वेज में सबको वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आया ये आया, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, है ना। मैं इसको इसलिए जल्दी नहीं करा रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि अभी तो सिंपल ही हो गया हमारा, सिंपली हम वैल्यूज़ वर्ड पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे डेल स्क्वायर वाई -1 देखेंगे आप, तो ये देखो डेल स्क्वायर हमारा है, -1 कहाँ आएगा, ये 3 है, ये 2 होगा, ये -1 होगा, तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। डेल स्क्वायर वाई -1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे, देखिए हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 0.0 यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0.0045 है ना, हमने पुट कर दी है किसकी, डेल स्क्वायर में। ऐसे हमने आगे की टर्म्स में पुट करते गए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो 4th टर्म तक ले गए ये लोग, तो जैसा आपको लगे, या 4th टर्म तक ये लोग ले गए, याद होता है तो ठीक है, 4th टर्म तक यहीं तो रहने दीजिए, ये इतना फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टिरलिंग का भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टिरलिंग भी खत्म होता है, दोनों चीज़ खत्म है। सिंपली फार्मूले याद करना है हमको, है ना। वो 2 फार्मूले, ये फार्मूले बस याद कर लीजिए आप, फार्मूले याद करिए। एक्स नॉट को कैसे निकालना है वो मैंने बताया, बेसल्स के लिए हमने देखा था कैसे एक्स नॉट को निकाल रहे हैं हम, जहाँ पे वैल्यू पूछिए एक ऊपर ले लो, उसको एक्स नॉट बना दो। स्टिरलिंग के फार्मूले हमने क्या किया है, एक्स नॉट हमेशा ऑड ही पूछता है अधिकतर, तो स्टिरलिंग में दिक्कत नहीं जाती, सेंटर वैल्यू ले लो एक्स नॉट को, और फिर लेबलिंग मार दो ऐसी, है ना। x0 है तो नीचे वाली x1 x2 ऐसे कर दिया, और ऊपर वाली हमारी x-1 वगैरह वगैरह ये हम ले जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वही लेबलिंग्स वगैरह सिंपल ही हमारी, है ना। और डिफरेंस टेबल बनाइए फिर बढ़िया, डिफरेंस टेबल हमने ऐसे बनाई, इसको माइनस इससे करके, इसको माइनस इससे करके टेबल बनाओ बढ़िया। एंड ऐसी 3-4 कॉलम जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक हम ले गए। और फिर उसके बाद जैसे हमें पता है ऊपर की वैल्यू सेम ऐसे चली जाएगी, तो -1 है तो ये -1 सब वैल्यू, फार्मूला लिखिए बढ़िया, यू को कैलकुलेट करिए, ठीक है। और लेबलिंग से वैल्यूज़ को पुट करके आंसर ले आइए, ठीक है। तो ऐसा था हमारा, ठीक है। दोनों हमने कर लिए एक बार रिवाइज। एंड फिर से मैं कहता हूँ अगर स्टिरलिंग नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।